EVN 7 भारत समाचार देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। खबर हरियाणा से। हरियाणा के सोनीपत के गुन्नौर से एक और ठगी का मामला सामने आया है। पहले तो युवक ने पीड़ित को भरोसे में लिया, उसके बाद उसके साथ 14 लाख रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया। तो वहीं जब पीड़ित थाने में शिकायत लेकर पहुंचा तो पुलिस कर्मियों का रवैया भी ठीक नहीं रहा। पहले तो पीड़ित को टरकाया गया, उसके बाद प्रार्थना पत्र रख लिया और कल आने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करने लगे। फिलहाल पीड़ित ने थाने में प्रार्थना पत्र दे दिया है और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला हरियाणा के सोनीपत जिले के गुन्नूर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के शास्त्री नगर के रहने वाले सतवीर नामक युवक के साथ हनी पुत्र ब्रजलाल दोस्त बनकर रह रहा था, जिसके बाद अपनी मां की बीमारी के बहाने उसने सतवीर से तकरीबन 1.5 लाख रुपए उधार लिए। जब सतवीर ने वापस रुपए मांगने की बात की तो उक्त हनी नामक युवक ने कहा कि पैसे तो नगद नहीं है, मेरा गुन्नौर में 100 गज का प्लाट है जिसकी कीमत लगभग 14 लाख है, वह मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम मुझे अपने 1.5 लाख रुपए काट कर बाकी रुपए मुझे दे देना। पीड़ित ने किसी तरीके से अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद बेचकर उक्त युवक को 14 लाख रुपए अदा कर दिए। जब बात रजिस्ट्री की आई तो हनी नामक युवक ने अपने एक दोस्त वकील को बनाकर तहसील चलने के लिए कहा, लेकिन उक्त लोग मौका पाकर रफू चक्कर हो गए। तो वहीं सतवीर ने 3 लोगों के खिलाफ गुन्नौर थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ भी पुलिस का रवैया ठीक नहीं रहा। पहले तो पीड़ित को टरका दिया गया, कहा कि यह काम हमारा नहीं जबकि कोर्ट का है। उसके बाद किसी तरीके से तहरीर तो रख ली, लेकिन अगले दिन आने की बात कहकर उसे टरका दिया गया। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या सतवीर को न्याय मिल पाएगा या फिर पुलिस के लचीले रवैये के चलते ठगी की वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट EVN 7 सोनीपत। मैं फैक्ट्री में काम करता था और ये हनी गार्ड की नौकरी करता था। धीरे धीरे बातचीत होती थी। मेरे परचूने की दुकान थी। धीरे धीरे इसने मुझसे पूछा क्या करता है, मैं दुकान भी करता हूँ। मेरी दुकान से सामान लेने लगा। धीरे धीरे हमें बहुत नज़दीक आने लगी और मेरे घर में ऐसा था जैसे कि अपने यहाँ ही घर हो। मैं दुकान पर अकेला छोड़ता था तो कभी 1 रुपया भी चोरी नहीं करता था। मेरे पास ऑटो भी था, ऑटो में किराए पर चलवाता था। जो चलाता था वो इसके सामने रहता था। उसके बाद में ये 3 महीने तक इसने मेरा ऑटो भी चलाया और इसमें और मुझे आपस से बात करने लगी। तो ये बोला मेरी माँ बीमार है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। इसने मुझसे 50,000 रुपये ले लिए। उसके बाद इसने माँ की बीमारी के लिए 1.5 लाख रुपये ले लिए। 1.5 लाख रुपये पहुँचने के बाद मैंने कुछ समय बाद बोला, मैं कहा नहीं मुझे पैसे वापस दे दो। इसने कहा कि मेरे पास पैसे तो नगद है नहीं, मेरे पास एक 100 गज का प्लॉट पटेल नगर में, उसकी कीमत 14 लाख है। मैं उस प्लॉट को तुझे दे दूँगा, पैसे का इंतज़ाम करके। मैंने अपना घर ज़मीन जायदाद बेच कर इसको कुछ कर्जे पर लाकर मैंने इसको पैसे का इंतज़ाम किया। इसके साथ 2 इसके साथी थे, जिनमें से एक अजय वकील बताता था और एक राजेश था जो जिसको फूफा बोलता था। और उसके बाद में इन तीनों ने मिलकर कहा, मैंने कहा प्लॉट दिखा दो। इसने कहा कि मुझ पर विश्वास नहीं, मैं से तेरे साथ रह रहा हूँ। मैंने कहा प्लॉट दिखाओ तभी तो रजिस्ट्री होगी। इन्होंने कहा रजिस्ट्री करवाई थी, पैसे दे दो रजिस्ट्री के लिए। मैंने इनसे कहा प्लॉट दिखाने के लिए, तो इन्होंने कहा कि हम तुझे लिख कर दे देते हैं। हनी ने मुझे नरेला ले जाकर जो अपना फूफा बताता था उसके साथ मिलकर दोनों ने लिखवा कर मुझे ये पर्चा दे दिया। 2 टिकट लगा कर दिया इस पर। उसके बाद उसने कहा 13 साल मेरा साइन होना चाहिए, तीसरी क्या ज़रूरत है इसमें, तू देने वाला हम लेने वाले, तू लेने वाला हम देने वाले। इस तरह इन्होंने मेरे साथ किया। उस वकील से लिखवा कर दे दिया, जो वकील बना हुआ था उसने भी पैसे लेकर ये लिख कर दे दिया। और उसके बाद में कुछ समय तक मुझसे बात करता रहा कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। इसने 3-4 महीने घुमा दिए इसमें, मैं विश्वास पर जमा रहा। लेकिन लास्ट में ये मेरे पास आया और बोला चल फूफा के पास चलते हैं, वकील के पास तुझको ले चलता हूँ। तो ये बड़ी की गेट पर जाकर बोला मेरे पैरों में पैरालाइज है और मैं तेल लेने जा रहा हूँ। ये तेल लेने के बहाने मैं गोल चक्कर पर खड़ा इसको देखता रहा। एक मोटरसाइकिल बैठ कर ये और आज तक कोई नहीं मिल रहा। जहाँ रहता था वो मकान भी खाली है और उसके बाद कहीं इनका पता नहीं चल रहा। जिसमें से जब अजय ने बात की थी, इसने नंबर बात कराई थी, तो वो नंबर बोला मेरी बहन का नंबर है, मैं केस लड़ने जा रहा हूँ। तो मुझसे बोला कि ये नंबर पर फ़ोन मत करना। कुल कितने रुपए आपने इन्हें दिए? टोटल कितने रुपए आपने दे दिए? 14 लाख रुपये। अच्छा, प्लाट के। हाँ। अब उसका कोई फ़ोन वगैरह नहीं लगता क्या? उसका कोई फ़ोन वगैरह नहीं लगता।
किसी का भी, जो जिस नंबर को उसने बोला था कि मेरी बहन का नंबर है, मैंने अब उस नंबर पर ट्राई किया तो वो नंबर चालू है। तो क्या आप पुलिस की शरण में जा रहे हैं? हाँ जी।